केंद्र सरकार ने बीते कल सेना भर्ती में बड़ा बदलाव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए अग्निपथ भर्ती योजना लॉन्च की। इसके तहत अब सेना में युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। ये भर्ती 17.5 साल से लेकर 21 साल की उम्र तक के युवाओं की होगी। नए भर्ती नियम को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं कि 4 साल की नौकरी पूरी होने के बाद युवा क्या करेंगे, उनके भविष्य का क्या होगा। इस बीच कई राज्य सरकारों और केंद्रीय विभागों ने अग्निवीरों को सेवा समाप्त होने के बाद अपने यहां नौकरियों में प्रेफरेंस देने का ऐलान किया है। आइए जानते हैं कि सेना में 4 साल की नौकरी करने के बाद युवाओं के लिए कहां-कहां नौकरी के मौके होंगे और किस राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्रालय ने क्या ऐलान किया है। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। भर्ती के लिए 17.5 साल से 21 साल की आयु सीमा तय की गई है। 4 साल के अंत में 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। अधिकतम 25% इच्छुक जवानों को सेना में आगे भी सेवा देने का मौका मिलेगा। ये तब होगा जब वैकेंसी होगी। जिन जवानों को सेवा से मुक्त किया जाएगा उन्हें सशस्त्र बल व अन्य सरकारी नौकरियों में प्रेफरेंस मिलेगी। इसके साथ ही नए नियम के मुताबिक भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 10वीं या 12वीं पास छात्र आवेदन कर सकेंगे। 10वीं पास जवानों को सेवा काल के दौरान 12वीं भी कराई जाएगी। इन नौजवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसे सेवा निधि समेत 1 करोड़ से ज्यादा की राशि ब्याज समेत दी जाएगी। इसके अलावा बची हुई नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा। अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान डिसेबल यानी दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी और बची हुई नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा। 4 साल बाद मिलेगी एक मुश्त राशि। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा जो 11.71 लाख रुपए होगा। योजना की शुरुआत 90 दिन बाद हो जाएगी। इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। 4 साल की सेवा के बाद कहां-कहां मिलेगी नौकरी। पैरामिलिट्री फोर्स। गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया। कहा कि सेना में 4 साल सेवा करने के बाद अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की भर्ती में प्रेफरेंस मिलेगी। इनमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएबी शामिल हैं। असम राइफल्स। गृह मंत्री ने असम राइफल्स की भर्ती में भी अग्निवीरों को प्रेफरेंस देने का फैसला लिया है। असम राइफल्स भी एक तरह से पैरामिलिट्री फोर्स का ही हिस्सा है। मध्य प्रदेश पुलिस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सेना में 4 साल की सेवा करने के बाद युवाओं को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती प्रक्रिया में भी प्रेफरेंस मिलेगी। यूपी। अग्निवीरों को यूपी पुलिस व होम गार्ड्स की भर्ती में भी प्रेफरेंस मिल सकती है। हालांकि अभी इसके लिए आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। केंद्रीय विभाग। अग्निपथ योजना के तहत सेना में 4 साल की नौकरी करने के बाद युवाओं को केंद्र सरकार के तमाम विभागों में प्रेफरेंस देने की तैयारी है। इसमें रेलवे, डाक, स्वास्थ्य विभाग, खेल विभाग शामिल हैं। अन्य राज्य सरकार। केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद अब राज्य सरकारों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इसका ऐलान किया था कि आने वाले कुछ दिनों में कई राज्य सरकारें अग्निवीरों को नौकरियों में प्रेफरेंस देने से जुड़ा ऐलान करेगी।
भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में 4 साल की नौकरी करने वाले जवानों को ज्यादातर राज्यों की भर्ती प्रक्रिया में प्रेफरेंस मिलेगी, खासतौर पर भाजपा शासित राज्यों में। सिविल सर्विसेज आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए होने वाली सिविल सर्विसेज परीक्षा में भी अग्निवीरों को प्रेफरेंस मिलेगी। सेना में अफसर बनने का भी विकल्प। अग्निवीरों के पास सेना में 4 साल की सेवा देने के बाद अफसर बनने का विकल्प भी होगा। ऐसे नौजवान अपनी पढ़ाई पूरी करके सीडीएस और शॉर्ट सर्विसेज के जरिए सेना में अफसर बन सकते हैं। रिटायर्ड कर्नल अशोक मोर बताते हैं कि सीडीएस में आयु सीमा 25 साल की होती है, जबकि शॉर्ट सर्विसेज में 26 साल। ऐसे में अगर कोई युवा 17.5 साल में अग्निवीर बनता है तो उसे सेना में 21.5 साल की उम्र तक सेवा देना होगा। इसके बाद स्नातक करके वह सीडीएस और शॉर्ट सर्विसेज के लिए अपनी सेवाएं दे सकता है।